नदी किनारे एक सुंदर सा गांव बसा था और उस गांव में रहती थी मनोरमा अपने बेटे गोपाल और उसकी पत्नी बेला के साथ। उसकी बहू बेला बहुत अच्छी थी, उसका ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी और एक बहुत ही अच्छी बहू थी। पर मूर्ख और लालची चंद्रकला को उसकी बहू बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि चंद्रकला को तो एक अमीर घराने की लड़की बहू के रूप में चाहिए थी, जो अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती, उसका घर भर जाता दहेज से। पर घर आ गई उसकी एक गरीब घर की लड़की, जो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि गोपाल ने बेला को देखते ही पसंद कर लिया था और शादी करने की जिद ठान ली थी। अब चंद्रकला क्या करती, अपने बेटे के जिद के आगे उसे झुकना पड़ा था और बेला को बहू बनाना पड़ा था। इस वजह से वो बेला से बहुत ही नफरत कर रही थी। अरे ये कैसी हो गई है तेरी शक्ल, छी छी छी, देखो तो जैसे मुरझाया हुआ फूल ऐसे लग रही है तू। अरे अपने घर से 10 रुपए का एक आईना लाने की तो तेरी औकात नहीं थी बहुरानी, पर मेरे घर में इतना बड़ा आईना लगा है, जाकर देख ले अपनी सूरत, आस पड़ोस में बहुओं को देख और खुद को देख, कैसी लग रही है तू, छी छी छी, इतना बेजान लग रही है। ओहो, पता नहीं क्या मंत्र तूने फूंक दिया मेरे बेटे के ऊपर, जो वो बावला हो गया है तुझे देखकर, कि बेला से शादी करूँगा, बेला से शादी करूँगा करके मुझे भी पागल कर दिया। क्या करती मैं, बेटे के जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा, नहीं तो तुझ जैसी भिखारन को क्या अपने घर की बहू बना कर लाती। हाय मोरी मैया, अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ। इस तरह वो रोज़ बेला को कुछ ना कुछ बोलती और बहुत ही ज़्यादा परेशान करती। बेला कुछ भी कर ले उसे अच्छा ही नहीं लगता। दिन रात वो बेला के पीछे ही पड़ी रहती। वो मन ही मन सोचती कि बेला उसके बेटे को छोड़कर चली जाए, ताकि वो अपने बेटे की शादी एक ऊंचे घराने की लड़की से, एक अमीर घर की लड़की से करा सके। यही उसके मन में हरदम चलता था। जब भी गोपाल खाने के लिए बैठता तो चंद्रकला शुरू हो जाती। वो अपनी बहू की बुराई करने लगती। बेचारा गोपाल बहुत परेशान हो जाता। अरे वाह माँ, क्या खाना बना है, बेला ने बहुत अच्छा खाना बनाया है माँ, सच में माँ तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत लेकर आई हो। देखो तुम्हें कितनी अच्छी बहू मिली है, वो तो तुम्हें बहुत स्नेह करती है और हमेशा तुम्हारी सेवा करेगी, रोज़ तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाएगी माँ, तुम तो बस मज़े करोगी मज़े। तुझे शर्म नहीं आती, कल मुहा कहीं का ऐसा बोल रहा है तो मुझे, हे भगवान, तू तो बावला हो गया है, बावला हो गया है, पता नहीं क्या जादू मंत्र कर दिया है उस चुड़ैल ने। मुझे अच्छा से पता है, किसी तांत्रिक के पास जाती है, कुछ लेकर आती है पुड़िया बुड़िया और खाने में डालकर तुझे खिला देती है, शायद मुझे भी खिला देती है, पर मेरे मन में बहुत भक्ति है, भगवान की बहुत भक्ति करती हूँ, इसलिए उसका जादू मंत्र मेरे ऊपर काम नहीं करता है, पर तेरे ऊपर काम करता है। तू पागल हो गया है उसके पीछे, भक्त बन गया है, उसका अंध भक्त बन गया है। बेटा क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बेटा मेरा दुश्मन बन जाएगा कुछ दिनों में, फिर मुझे घर से निकाल देगा। यह लड़की यही सब करेगी, मुझे अच्छे से पता है, भिखारन घर की लड़की। ओ माँ तुम बस भी करो, क्या क्या बोले जा रही हो। अच्छा लगता है क्या, क्या करती है वो तुम्हारे साथ, कितना स्नेह करती है, कितना मानती है वो तुम्हें, इतना सम्मान देती है और तुम इस तरह बात करती हो, उसे बहुत कष्ट होता है। अच्छा तो ये सब बोल रही है तुझे कि मैं उसे कष्ट दे रही हूँ, ये बात है। तो क्या करोगे अब दोनों मिलकर, मुझे किसी वृद्धाश्रम में लेकर छोड़ दोगे या रास्ते में कहीं छोड़ दोगे, क्या सोच विचार चल रहा है तुम दोनों का। हाय दैया, क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू तो नालायक हो गया है, अब तू मुझे इस घर से निकाल कर ही रहेगा अपने पत्नी के बातों में आकर। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगी, मेरी बेटी मल्लिका आएगी और सारे बात का विचार करेगी, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगी। बोल देती हूँ, वो आएगी तो इसकी अच्छे से खबर लेगी। हाँ, इसी हफ्ते बुला रही हूँ मैं अपनी बेटी को। हाँ हाँ माँ, अच्छा है, तुम दीदी को बुला लो।
तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। पता नहीं क्यों तुम बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान हो रही हो। सच बात बोलूँ माँ, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है और तुम्हें बहुत स्नेह करती है। पता नहीं तुम क्यों ऐसा सोच रखती हो उसके बारे में। और हाँ माँ, मैं 1 हफ्ते के लिए शहर जा रहा हूँ चाचा जी के पास। मुझे कुछ खाद और बीज भी खरीदने हैं। 1 हफ्ते बाद आऊँगा, कल ही जा रहा हूँ माँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरा बेटा कल शहर जा रहा है, पर मेरी बेटी मल्लिका मुझे बोल रही थी कि वो अगले हफ्ते मेरे घर आएगी। नहीं नहीं, मैं मल्लिका को बोल दूंगी कि वो कल ही आ जाए। वो आ जाएगी तो इस चुड़ैल को घर से जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ, मेरी बेटी मुझसे 10 कदम आगे है। उससे अच्छे से पता है कि इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और उस दिन फ़ोन पर भी मुझे बोल रही थी कि उसने कुछ उपाय ढूंढ लिया है उसे घर से निकालने का। मैं कल ही उसे बुला लेती हूँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह गोपाल शहर चला जाता है और इधर दुष्ट चंद्रकला अपनी बेटी को बुला लेती है। अरे चंद्रकला भाभी। मौसी जी आप? अरे बेटिया, मुझे थोड़ा दही चाहिए था, थोड़ा दही दे देना। हाँ मौसी जी, अभी लेकर आती हूँ। क्या करूँ बिटिया, घर में मेहमान आए हैं। मुझे पता है तुम्हारी सासू माँ को दही बहुत पसंद है। रोज़ वो दही की शरबत बनाकर पीती है। फल के रस से शरबत बनाती है तो उसमें भी दही डालकर पीती है। पर मुझे आज दही की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा सा दे देना बेटी। हाँ मौसी जी, अभी लेकर आती हूँ दही। आहा मौसी जी, अभी दही लेकर आती हूँ। कहाँ से लेकर आती हूँ? तुम्हारे मायके वाले क्या सुबह यहाँ पर दही देकर गए हैं? जो बोल कर आ गई हो, या फिर यहाँ पर कोई आश्रम खोल रखा है मैंने जो दान धर्म कर रही हो? नहीं, कोई दही बही किसी को नहीं दिया जाएगा। और तुझे पता नहीं क्या मुझे दही कितना पसंद है? मैं दही का शरबत पीती हूँ रोज। मैं नहीं दे सकती दही। जाकर मना कर दे कल्याणी को। माँ जी, वो बाहर खड़ी हैं और मैं उनको बोल कर आ गई हूँ। अभी अगर मना कर दूँगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। अरे वाह, अच्छे से पता है मुझे क्यों ऐसा बोल रही हो। क्योंकि आस पड़ोस में तुमने जो कहानी बना कर रखा है ना अपने बारे में और मेरे बारे में, इस वजह से तुम तो बेचारी बहू बन रही हो और आस पड़ोस में हर कोई तुम्हें सहानुभूति देता है और मैं बनी हूँ बुरी सास। इसलिए आस पड़ोस में तुम ये दान धर्म कर रही हो। पर ये नहीं चलेगा। जल्दी सबको पता लग जाएगा कि तुम कितनी बुरी बहू हो। हाँ, बड़ी आई। नहीं, मैं कोई दही नहीं दे सकती। और फिर शाम को मेरी बेटी आ रही है मल्लिका, उसे भी दही बहुत पसंद है। नहीं, जाओ मना कर दो। पर माँ जी, थोड़ा सा दही दे देते हैं, मैं बोल कर आ गई हूँ। अब मना करूँगी तो उन्हें कैसे मना करूँ माँ जी, आप ही सोचिए। अरे वाह, बड़ी आई। जा, जैसे यहाँ आई थी ना वैसे जा और बोल कि नहीं, हमारे घर में दही नहीं है, ख़त्म हो गया है। मैंने सब्जी में डाल दिए, मुझे याद नहीं था मौसी जी। जा बोल दे, जा, मैं नहीं दूंगी दही। फिर बेला चुपचाप वहाँ से चली जाती है डर के और जाकर कल्याणी को बोल देती है, मौसी जी माफ़ कर देना। वो क्या है कि मैं भूल गई थी, सुबह मैंने सब्जी में सारा दही डाल दिया था, मुझे याद नहीं था। अरे बेटी, कोई बात नहीं, मैं किसी और को पूछ लूँगी। अरे क्या कर रही है तू? हाँ, अब ये सब भी तू सीख गई, झूठ बोल रही है। देखा कल्याणी, देखा, तुम ही बोल रही थी कि तुम्हारे घर में कितनी अच्छी बहू आई है। देख लो इसकी अच्छाई। हाँ, घर में इतना बड़ा दही हांडी है, इतने सारे दही हैं घर में, पर इधर आकर तुम्हें मना कर रही है।
ताकि ये छुपकर सब खा जाए। मैं तो बस थोड़ा सा दही शरबत में डालकर पीती हूँ। तुम्हें तो पता है मुझे दही कितना पसंद है। सब चोरी करके खा जाती है और बोलती है वो मांगने आई थी, ये मांगने आई थी, उसे दे दिया, इसे दे दिया। और जो आते हैं थोड़ा सा दही मांगने तो उन्हें ऐसे झूठ बोलकर मना करती है। और तुम लोग इसके साथ सहानुभूति दिखाते हो। अब पता चला ना इसकी असलियत क्या है। जान गई ना। आस पड़ोस में भी बोल देना कैसी है ये बेकार में। अच्छी बहू भोली बहू बोलती रहती हो। रुको मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आती हूँ। इतना सारा दही है हमारे घर में। इसके जैसी झूठी नहीं हूँ मैं। एक तो भिखारन घर से आई है, ऊपर से झूठी भी है, झूठी। भाभी कोई बात नहीं, बच्ची है। अरे तुम भी ना। ओहो कुछ भी कर लो, ये आस पड़ोस के लोग इसके साथ सहानुभूति रखना नहीं छोड़ेंगे। पर कोई बात नहीं, मेरी बेटी आ रही है ना शाम को, ऐसा खेल खेलेगी कि ये भिखारन यहाँ से 9-2-11 हो जाएगी, छोड़ कर जाएगी मेरे बेटे को। फिर मैं अपने बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की से करूँगी। फिर ये आस पड़ोस वाले देखकर पागल हो जाएंगे, इनका मुंह ही बंद हो जाएगा। उस दिन शाम को बेला की ननंद मल्लिका आ जाती है। मल्लिका तो बहुत ही चालबाज किस्म की औरत है और वो अपनी माँ से 10 कदम आगे है अपनी भाभी को परेशान करने में। पर इस बार वो कुछ बदल गई है। अरे बेटी ये क्या कर रही है तू? मैंने तो तुझे इस समस्या का समाधान करने के लिए बुलाया था और तू उसके आगे पीछे घूम रही है बेला बेला बोलकर। हाँ इतना अच्छा शहद घोलकर क्यों बातें कर रही है उस चुड़ैल भिखारन के साथ? हाँ कब वो घर से मेरे निकलेगी? कुछ तो चालबाजी दिखा अपना। माँ वही काम तो कर रही हूँ मैं, पर तुम सब गुड़ गोबर करने की कोशिश ना करो। सब मैं ठीक कर दूंगी, बस तुम थोड़ा मेरा साथ दो। जैसा मैं कर रही हूँ तुम भी वैसा ही करो। अरे बेटे मैं कुछ समझी नहीं। माँ पास के गांव में एक तांत्रिक रहता है, कल हम जा रहे हैं उसके पास। वो हमें एक अच्छा उपाय देगा, वो सारे समस्या का समाधान कर देता है। मेरी सहेली ने मुझे बोला है कल हम दोनों जाएंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। माँ 10,000 रुपये लेगा। अरे बेटी पैसों की चिंता ना कर, बस इस चुड़ैल को मेरे घर से निकाल दे बिटिया। हाँ माँ इस चुड़ैल को हम निकाल देंगे, बस कल हम दोनों उस तांत्रिक के पास जा रहे हैं। तुम थोड़ा धीरज धरो, भैया के आने तक सारा काम हो जाएगा। ये अपने आप अपने गांव चली जाएगी माँ भैया को छोड़कर। फिर एक अच्छी सी लड़की मैंने देख ली है, अमीर घर की लड़की है मेरे ही ससुराल से। उसी लड़की से भैया की शादी कर देंगे। फिर क्या ये घर तो दहेज से भर जाएगा। अरे बेटी अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुझे 9 लाख का हार खरीद कर दूंगी। अगले दिन सुबह सुबह चंद्रकला और मल्लिका उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक सारी बातें सुनने के बाद उन्हें एक पुड़िया देता है और बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे पैसे बहुत पसंद है, पैसों के लिए मैं ये काम करता हूँ, पर फिर भी पाप का काम है, थोड़ा सा पुण्य भी कर लेता हूँ, इससे बैलेंस हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, ऐसी बहू तुम्हें कहीं ना मिलेगी। मेरी सलाह है कि तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, मुझे वो लड़की नहीं चाहिए, वो बस मेरे बेटे को छोड़कर चली जाए, मुझे बस यही चाहिए। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तो अच्छे के लिए बोल रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या, मुझे तो पैसे चाहिए। हाँ जाओ ये पुड़िया ले लो और इस पुड़िये को शरबत में डाल देना, अच्छे से शरबत में मिलाकर उसे पिला देना, देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। पर याद रखना शरबत में दही बिल्कुल ना डालना, नहीं तो बहुत पछताओगी। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ महाराज मैं ध्यान रखूंगी। मैं बिल्कुल भी दही नहीं डालूंगी शरबत में, मैं फलों के रस से शरबत बनाऊंगी और शरबत में इस पुड़िया को डालकर उसे पिला दूंगी, फिर वो मेरे घर से चली जाएगी।
मैं फिर बोलता हूँ तुमसे, शरबत में भूल कर भी दही ना डालना। हाँ महाराज, हाँ, इस बात का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर मल्लिका और उसकी माँ वहाँ से खुश होकर चली आती हैं घर। अरे बेटी, तांत्रिक जी ने तो बोला है कि 3 दिन बाद उसे शरबत में ये मिलाकर देना है पुड़िया को। हाँ, पर मैंने तो आज तक उसे 1 गिलास पानी नहीं दिया है। अब शरबत बनाकर उसे कैसे पिलाऊं? माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। एक काम करना माँ, तुम मुझे डांट रही थी ना, देखा मैंने कितना अक्ल से काम लिया। तुम उसके साथ मेरे जैसे बिल्कुल अच्छे से नाटक करो, अच्छी बनने की, अच्छी सासू माँ बन जाओ बस 3-4 दिन के लिए, जब तक हम उसे शरबत ना पिला दें। फिर देखना माँ। हाँ बेटी, हाँ, जैसा तुमने बोला वैसा ही करूँगी। आज से 3 दिन तक मैं अच्छी सासू माँ बन जाऊँगी, जैसे तू अच्छी ननंद बन गई है। पर बेटी, हमें तो तांत्रिक जी ने बोला है कि दही नहीं डालना है शरबत में। भूल से भी अगर दही गिर गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ माँ, हाँ, पर माँ मुझे तो दही बहुत पसंद है। अरे बेटी, मुझे भी दही बहुत पसंद है, पर बेटी मैं तो उस दिन क्या, आज भी दही घर में नहीं रखूंगी, ना ही जमाऊंगी ना ही खरीदूंगी। आज से 3 दिन तक इस घर में दही नहीं लाऊंगी, मैं नहीं रखूंगी। हाँ माँ, हाँ, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। हाँ, जैसे भी करके हमें शरबत उसे पिलानी ही पड़ेगी। फिर उस दिन से 3 दिन तक दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी बनने का नाटक करती हैं। इस तरह 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन तक मनोरमा और उसकी बेटी मल्लिका अच्छी बनने का नाटक कर रही हैं। बेचारी बेला सच समझ बैठी है। उसे लगता है उसकी सासू माँ और उसकी ननंद का मन बदल गया है। अरे, आज तो 3 दिन हो गया, अब तो आज इसे शरबत पिलानी है, पर किस बहाने से इसे शरबत पिलाऊं? आज तक तो 1 गिलास पानी इसे मैंने नहीं दिया है। अब शरबत बना तो दिया है, इसे लाकर दूंगी तो पता नहीं इसके मन में कौन सा शक बैठ जाएगा। अगर नहीं पिएगी तो हाँ, पूरे 10,000 रुपये हम देकर आए हैं इस पुड़िया के लिए। अरे बाबा रे, क्या करूं, कौन सा बहाना ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे, ये दीदी को क्या हो गया है? इस बार इतने अच्छे से मुझसे बात कर रही हैं, इनका मन बदल गया है शायद। और माँ जी भी तो बदल गई हैं। अच्छी बात है, मैं कितनी खुश हूँ, ऐसे ही इनका मन बदल जाए। हाँ, और क्या चाहिए मुझे? देखो तो दीदी के बाल कितने सुंदर हैं, मेरे ननंद के बाल इतने लंबे और घने, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। सच में मेरा मन कर रहा है कि मेरे बाल भी इनके जैसे ना सही पर थोड़े बहुत तो लंबे हों। आज मैं दीदी से पूछ ही लेती हूँ कि ये कौन सा तेल लगाती हैं या क्या करती हैं जो इनके बाल इतने सुंदर हैं। दीदी तो आजकल मुझसे बहुत ही प्यार से बात कर रही हैं, ज़रूर बोल देंगी। चलो मैं पूछ ही लेती हूँ। दीदी, आपके बाल तो बहुत सुंदर हैं, इतने लंबे और घने। मुझे भी बोलिए ना, आप कौन सा तेल लगाती हैं, क्या करती हैं? देखिए ना इन बालों को, बिल्कुल झाड़ू जैसे लग रहे हैं, चूहे के पूंछ जैसी। अरे ये लो, खुद मछली आ रही है जाल में गिरने के लिए। मौका मिल गया मुझे। हाँ, मैं करती हूँ ना अपने बालों को लंबा घना करने के लिए एक उपाय, आज मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। वो क्या है कि मैं एक स्पेशल शरबत बनाती हूँ अपने लिए। फलों के रस से बनाती हूँ और उसे पीती हूँ, उससे ये बाल इतने लंबे और घने हो जाते हैं। आज तो मैंने बहुत सारा शरबत बनाया है और 1 गिलास निकाल कर मैंने रख भी दिया है मेज के ऊपर। तुम पी लो, मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो शरबत कैसे बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया शरबत है। जाओ जाओ, मैंने कमरे में रख दिया है रसोई में, जाओ जाकर पी लो, मेज के ऊपर है गिलास में। हाँ दीदी, शरबत से ऐसा होता है? मैं तो जरूर पीऊंगी दीदी, और आप मुझे बता भी देना कि वो शरबत कैसे बनाते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, उससे तुम्हारे बाल भी इतने ही ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, हो सकता है इससे भी ज़्यादा लंबे हो जाए। जाओ जाओ, जल्दी से शरबत पी लो, मैंने अपने लिए निकाला था, पर तुम पी लो, मैं बाद में पीऊंगी। हाँ दीदी, हाँ, अभी जाती हूँ। अब बहुत खुशी के साथ बेला रसोई की ओर जाती है। तभी अचानक वहाँ पर चंपा मौसी आ जाती हैं। अरे बेटी, ये लो। मौसी जी, ये क्या, आप दही लौटा रही हैं? दही कौन लौटाता है ऐसे?
अरे बेटी, लौटा नहीं रही हूँ, ऐसे ही प्यार से लाई हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो तुम्हें तो मांगने चली आती हूँ मैं। और आज घर में अच्छे से दही जमाया था, और तुम्हारी सासू माँ को तो दही पसंद है। ऊपर से बेटी भी आई है, मल्लिका बेटी, उसे भी दही बहुत पसंद है। हाँ, ले लो बेटी, रख लो, बहुत अच्छा दही बना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे, इतना सारा दही लेकर आई है मौसी जी, अच्छा हुआ। 3 दिन से हमारे घर में दही नहीं है। माँ जी तो दही के बिना कुछ भी नहीं खाती हैं, और मेरी ननंद को भी दही बहुत पसंद है। चलो, अच्छा है मौसी जी ने इतना अच्छा दही दिया है। माँ जी तो बोल रही थी कि उन्हें कहीं दही नहीं मिल रहा है, वो खुश हो जाएंगी दही देखकर। मैं एक काम करती हूँ, शरबत में थोड़ी सी दही डालकर पी लेती हूँ। मुझे भी बहुत पसंद है शरबत में दही डालकर पीना, और माँ जी को भी बहुत पसंद है। वो लोग भी दही डालकर पी लेंगे बाद में। चलो, मैं अपने शरबत में दही मिला देती हूँ, फिर इसे पी लेती हूँ। अरे वाह, ये महारानी तो शरबत पी गई होगी। मैं माँ को दिखा दूंगी कि वो शरबत पी दिया है, ग्लास खाली कर दिया है। माँ देखकर खुश हो जाएगी। फिर क्या, जब मनोरमा और मल्लिका देखते हैं तब बेला शरबत पी रही होती है। देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब 2-4 दिन तो बीत जाते हैं, पर बेला घर से जाने का नाम ही नहीं लेती है। ऊपर से उसके बाल भी 2-4 दिन में बहुत बदल गए हैं, थोड़े से लंबे हो गए हैं और सुंदर लग रही है वो। पर इधर मल्लिका के बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। साथ में उसकी माँ की भी ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, और मल्लिका के बाल बहुत कम होने लगते हैं। झड़ झड़ कर ना के बराबर उसके सर पर रहते हैं उसके बाल। उसकी माँ की हालत भी ऐसी ही हो जाती है। दोनों के बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, और उनकी सुंदरता भी गायब हो जाती है, चेहरे में चमक ही नहीं रहती है। पर इधर बेला बहुत सुंदर लग रही है, और उसके बाल 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में बहुत लंबे हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? दोनों कुछ समझ नहीं पाते हैं। ऊपर से वो पुड़िया भी काम नहीं आया। दोनों को बहुत गुस्सा आता है, और दोनों सीधा जाते हैं साधु बाबा के पास। बाबा जी, ये क्या दे दिया आपने? कुछ तो काम नहीं आया। ऊपर से देखो, मेरी बेटी के बाल बिल्कुल चूहे के पूंछ जैसी हो गई है। कुछ दिन बाद तो ये चींटी के पूंछ जैसी हो जाएगी। और मेरी हालत देखिए, मैं कैसी दिख रही हूँ। ऊपर से वो चुड़ैल तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही है। उसके बाल भी इतने लंबे, घने और काले हो गए हैं। ये क्या हो गया है? आपने क्या दिया था हमें जो ऐसा हो गया? हे भगवान, कहीं उसने आपको पैसे ज़्यादा तो नहीं दे दिए? हाँ, कहीं आप उसके तांत्रिक तो नहीं है? अरे, ये क्या बोल रही हो दोनों मूर्ख कहीं की? हाँ, अच्छे से मैंने देख लिया है कि तुम दोनों ने क्या किया है अपने जादू मंत्र से। वो उस शरबत में दही डालकर पी थी उस दिन। क्या? हाँ, मैंने बोला था तुम दोनों को कि अगर शरबत में दही डालोगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सब कुछ उल्टा हो गया ना। अब तुम दोनों ने ही साजिश की थी उसके खिलाफ, इसलिए असर तुम दोनों पर हो रहा है। तुम दोनों की सारी सुंदरता उसको चली गई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो उस दिन ही बोल दिया था, तुम्हें ही सावधानी बरतनी थी। अब जाओ और मुझे परेशान ना करो। ये तुम्हारा कर्म का फल है, भुगतते रहो दोनों। इसलिए तो उस दिन बोला था मैंने तुम्हें कि वो बहुत अच्छी बहू है। ऐसे बहू के साथ ऐसे ना किया करो। पर तुम दोनों ने मेरी बात कहाँ सुनी। अब भुगतो अपने कर्म का फल।